दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 5, यानी कि एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज ए में पहले ही आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। उन सारी प्लेलिस्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आज सिखाना है आप लोगों को रेल दुर्घटना वाले प्रश्न जो बनते हैं, बड़े ही दिक्कत करते हैं लोगों को। मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, सारे क्वेश्चन को इजीली आप निकाल पाओगे। मैं एक समझाऊंगा, एक आपको घर से लगा के देना है, ठीक है। घर पे लगाइएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं पूरा तो कवर कराऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वैसे अच्छा लगना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ लीजिएगा, मुझे क्वेश्चन पूरा याद है, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने 2 ट्रैक बना लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। मैंने 2 ट्रैक बनाए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये ट्रैक को नाम दिया मैंने ए, और इस ट्रैक को नाम दिया बी, आखिरी वाले को, ठीक है। ए से लेकर बी तक, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, बोलता है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन चलने के 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगर मैं पहले ट्रैक की बात करूं, यानी यहाँ से चला 3 घंटे तक, कितने घंटे तक, 3 घंटे तक चला, और यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहाँ पर उसने 1 घंटे का विराम लिया और अपनी मूल गति का 3/4 से चला, मूल गति का 3/4 से चला, तो फाइनली वो 4 घंटे देरी से पहुंचा। अब मुझे आप थोड़ी सी बात ये बताइए, अगर वो 1 घंटा विराम ना लेती तो भैया कितने घंटे लेट पहुंचती? 3 घंटे लेट पहुंचती, क्योंकि एक्चुअल टाइम उसका 4 घंटे लेट होने का था। अगर वो 1 घंटा विश्राम ना लेती तो फर्क कितने का रहता? आपका जवाब होगा सर जी 3 घंटे का। तो मैं कह सकता हूँ वो 3 घंटे लेट हुई है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे का रुकने पे यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन एक्सीडेंट में आए, बोले कि 1 घंटे रुकी या आधा घंटे रुकी, उसका कोई फर्क नहीं, वो सिर्फ आपको उलझाने का काम करने का वो क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। बोला कि इस बार एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता है, यानी कि एक्सीडेंट से 150 किलोमीटर आगे दूरी चल गई होती, तो एक्सीडेंट इस बार यहाँ ना होते हुए 150 किलोमीटर चल गया। मैं बोलता हूँ यहाँ तक चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, ये देखिएगा सर्पाकार मैंने बना रहा हूँ, ये चल गया। अब एक्सीडेंट मान लो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया कब? जब 150 किलोमीटर उसने दूरी चल ली। हमने कहा ठीक है भाई, चल ली, ठीक है। तो वो कितने घंटे लेट पहुंची? तो वो लेट पहुंचती है, कितने घंटे पहुंचता है क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 3.5 घंटे। कितने घंटे लेट पहुंचती है? 3.5 घंटे। तो वही 1 घंटा यहाँ पे कम किया था, क्योंकि 4 घंटे लग रहे थे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम होगा 1 घंटा, ठीक है। क्योंकि बात है एक ही रेलवे ट्रैक की, तो 3.5 घंटे में जब 1 घंटा कम करोगे तो कितना लगेगा मेरे दोस्त? 2.5 घंटा। कितना लगेगा? 2.5 घंटा लगेगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। चलिए, बड़ा ही आसान है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे यहाँ पर क्या? दूरी। उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे चाल। चाल तो आप सेकंडों में निकाल सकते हो, विदाउट कुछ किए, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन पहले सीख लो। अगर हम सीखें, थोड़ा सा सेंस लगाएं, टाइम लगेगा, थोड़ा समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे तक चली, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 घंटे तक चली, तो यहाँ पर जितना टाइम लगेगा वहां तक इतना इसको टाइम लगेगा, यानी टाइम का फर्क यहाँ पे आएगा नहीं, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे उसकी स्पीड 3/4 हो गई, लेकिन ये बंदा जो देखो, यहाँ पे स्पीड 3/4 होगी, तो पहले ये रही होगी एस, मैं लिखना भूल गया तो यहाँ पर भी एस रहेगी, यहाँ पर भी एस रहेगी। फिर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ तो इसकी स्पीड कितनी होगी मित्रों? 3s/4, और ये भी 3s/4 हो गई। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर एस थी, यहाँ पर एस स्पीड थी, तो टाइम का फर्क आया था? तो आप कहोगे नहीं आया था। यहाँ पे स्पीड 3s/4 है, यहाँ पर स्पीड 3s/4 है, तो यहाँ भी टाइम का फर्क नहीं आया। लेकिन टाइम का फर्क है। टाइम का फर्क कितने का है? आधे घंटे का फर्क है। टाइम का फर्क कितने का है? आधे घंटे का फर्क। आप समझ पा रहे हो, आधे घंटे का फर्क है टाइम का। तो टाइम का आधे घंटे का फर्क क्यों है? वो फर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड 3s/4 थी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी? नेक्स्ट वाली कंडीशन में सिर्फ मूल चाल थी, एस थी, तो 150 किलोमीटर में फर्क आया है। 150 किलोमीटर दूरी चला है, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम का फर्क आया है, ठीक है। इसलिए मतलब कि टाइम का फर्क कहां पर मिला है आपको? यहां पर मिला है। तो भाई हम लोग यहां से निकाले सीखेंगे क्या? दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। समझिएगा, चीजों को समझिएगा अच्छे से। तो देखिए, आधे घंटे का फर्क है। आधा घंटा बोले तो यानी कि 30 मिनट, मैं मिनट में लिख लेता हूं, आसान रहेगा।
30 मिनट का फर्क आया है कब, जब 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, जब 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैं यहाँ से, ये देखिए ये वाला मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं निकाल लूंगा कब, जब मैं चाल निकालूंगा, ठीक है। लेकिन समझिए पहले 30 मिनट का फर्क आया कितने पे, 150 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ पर देखो 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60, 3 घंटे में कितना, 180। तो 180 मिनट पे कितना फर्क आएगा भैया, यहाँ पे देखिएगा 30 मिनट में 150, तो 180 मिनट में कितना, तो ये 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 900 किलोमीटर। कितना, 900 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये होगा, दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक्सीडेंट हुआ और यहाँ तक उसमें पहुँचने का उसका जो है डिपार्चर टाइम है, वहाँ पे दूरी कितनी होगी उसकी, 900 किलोमीटर होगी, 900 किलोमीटर उसकी दूरी होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी टोटल दूरी बतानी है, आपको टोटल दूरी बतानी है। तो 900 तो ये हो गया, ठीक है, इसमें 150 सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। 900 ये हो गया और 3 घंटे वाली दूरी और चाहिए। तो 3 घंटे वाला डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो आपको टाइम तो पता है, ठीक है, और मुझे स्पीड चाहिए। तो देखो अब स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ, जो कि अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें सिर्फ आपसे स्पीड ही पूछी जा रही है, अगर आपसे सिर्फ स्पीड ही पूछी जाती तो आपको ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम स्पीड निकालेंगे कैसे, जरा यहाँ समझते हैं। देखो स्पीड निकालने का फंडा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही लाजवाब है, लजीज है एकदम। कैसे, जो ये मामला हो रहा है 3s/4, 3s/4, इसका मतलब समझिएगा 3s/4 यानी कि 3s/4 यानी कि 3/4 हो रही थी, तो स्पीड 3/4 है, तो टाइमिंग कितनी होगी, 4/3 होगी। टाइमिंग कितनी होगी, 4/3 होगी। समझ पा रहे हो, यानी कि उसकी यूजुअल स्पीड पहले 4 रही होगी, फिर 3 हो गई, तो उसका जो है यूजुअल टाइम पहले रहा होगा 3, अब कितना हो गया 4। तो टाइम का फर्क कितने का आया, आप कहोगे 1 यूनिट का फर्क आया, जबकि टाइम में फर्क यहाँ कितने का है, आप कहोगे 30 मिनट का है, आप कहोगे 30 मिनट का है, हाँ कि ना, आप कहोगे यस सर। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, देखिए स्पीड मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड हो रही थी कितनी, 3s/4, तो स्पीड हो रही थी 3/4। तो बताइए टाइम कितना होगा, 4/3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यार स्पीड का उल्टा तो टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे टाइम का फर्क कितना है, आप कहोगे 1 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में टाइम का फर्क कितना है, आप कहोगे 30 मिनट का। ये जो हर है ना वो यूजुअल टाइम होगा। कैसे समझाइए, मैं समझ जाता हूँ एक चीज को, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, ट्रिक रट के रहोगे, मजा नहीं आएगा। 3s/4 लिखा हुआ है या 3/4, यानी कि पहले स्पीड 4 रही होगी, फिर कितनी होगी 3, तो अब उसका टाइम अब पहले लगता होगा 3, क्योंकि जो स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा। अब क्लियर हुआ। तो 1 घंटे का फर्क है 30 मिनट पे, तो मुझे यूजुअल टाइम चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट। अब बताओ ये 90 मिनट 150 के हिसाब से तो है, दूरी बटे चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, समय कितना है 90 मिनट, ये किलोमीटर है, 90 मिनट गुणा 60 करेंगे घंटा बनाने के लिए, तो 30 × 90, 30 दूनी 60, 3 से काटोगे 50, तो 50 दूनी कितना 100, तो s बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी चाल कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड अगर आपको निकालनी है तो बस आपको जो मूल गति होता है ना उसको घुमा फिरा के बस यहाँ तक ले जाना है, आपकी डायरेक्ट स्पीड निकल आएगी, इतना तीम झाम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। अब मुझे ये बताइए एक बंदा है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो भैया 3 घंटे में कितना, आप कहोगे 100 × 300, तो 300 किलोमीटर ये भी जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। 300 किलोमीटर जाएगा, तो 900 ये 300 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मित्रों 1200 किलोमीटर, बोलो हाँ कि ना। तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा 1200 किलोमीटर दूरी होगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी यूजुअल स्पीड होगी, यानी कि वास्तविक चाल होगी। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वापस से एक बार वीडियो को और देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट है, समझ में आया है तो लाइक करिएगा, ठीक है। सॉलिड है तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन में स्पीड ही पूछता है तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने हैं, लेकिन अगर आपसे दूरी भी पूछता है तो आपको ये सब कुछ करना है। इसमें बहुत सारा मिक्स कर सकता था, आपसे पूछ सकता था उसका टाइम बताइए, टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो टोटल सफ़र कितने घंटे का, सब कुछ पूछ सकता था। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया करके
आंसर मत देखिएगा पीछे किताब से, आपको लगाना है क्योंकि इसमें सिर्फ स्पीड पूछ रहा है, तो आप इस वाले जरिए जाइएगा, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो तो मुझे पहले क्वेश्चन लेना था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सीडेंट वाला केस आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और देख लीजिएगा, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिएगा। या तो मैं इसकी एक लाइव क्लास लेकर आऊँगा, एक्सीडेंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 10 से 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आज लाइव क्लास थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि नेट का इशू था हमारे यहाँ पे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचा। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं अपने गंतव्य पर 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। मेरे गंतव्य के बीच की दूरी कितनी है? ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं, ठीक है, और आप लोगों को आते भी होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो रेशियो से लगा लेते हैं इसको। तो पहले उसकी स्पीड थी 3, बाद में उसकी स्पीड हो गई 4, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। तो टाइम का फर्क कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे 40 मिनट देर और 30 मिनट जल्दी ने की टाइम का फर्क आया 70 मिनट। कितने का फर्क आया? 70 मिनट। तो 70 चौको कितना हो जाता है? 280 मिनट। कितना हो जाएगा? 280 मिनट। ये उसकी वास्तविक समय हो गया। मुझे चाल चाहिए, दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। तो चाल कितनी है? 3 गुणे समय कितना हो जाएगा? 280 बटे मिनट है तो 60 कर लेंगे, बस आसान सा है। तो देखो ये कितनी बार कटेगा? 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 28, 14 किलोमीटर। तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा? 14 किलोमीटर, ठीक है। आप एक्स मान कर भी लगा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा, देखिएगा। एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B से A तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे का समय लगा हो, तो A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आसान से हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो आप चाहो तो A से B तक की दूरी, फिर B से A तक की दूरी है, आप इसमें औसत चाल भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो औसत चाल भी निकाल, ऐसे क्वेश्चन लगा सकते थे, वरना एक तरीका आपके पास यही है, आप x मान के लगा लो, बहुत आसान है। मैं दूरी मुझे माननी है, दूरी ज्ञात करनी, मैं दूरी मान लेता हूँ, मेरे पास x किलोमीटर है। तो पहले चाल कितनी थी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय निकाला ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले चाल कितनी थी? 20 किलोमीटर, यानी कि x बटे 20। फिर सेकेंड कंडीशन में x बटे 30 बराबर कुल मिला के 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे कर लेंगे। तो 20 और 30 कैल्सियम होता है 60, तो 20 3 60 और देन 30 दूनी 60 बराबर 5। तो देखोगे 3 2 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर दूरी सिर्फ, क्योंकि मुझे दूरी चाहिए ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एक्स वाले मेथड भी बड़े आसान होते हैं अन मेथडों से। ये क्लियर हो चुका है, बहुत सारे तरीके हैं, आप हर तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, या मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिए हैं, ठीक है। हम सारी वीडियोस को देखिएगा, सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। 2 स्टेशनों A तथा B के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मैं मान लेता हूँ कि 2 स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर आपको दी जा रही है। कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर आपको दी जा रही है, स्टेशन A और स्टेशन B। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो 7 बजे स्टार्ट होता है, करेक्ट 7 बजे स्टार्ट होता है, जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो इस साइड भाग रहा है B की ओर। और फिर एक बंदा है जो B से स्टार्ट होता है 8 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, आसान है, ठीक है। ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बोला कि दोनों गाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी, तो मिलने पर क्या होता है? टाइम हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने कई बार बताया। तो टाइम इक्वल करो, यहाँ पे बज रहे हैं 7 और यहाँ पे बज रहे हैं 8, तो टाइम तो इक्वल है नहीं। यदि मैं इस वाली को 1 घंटे चलाऊं तो ये 1 घंटे में मान लो यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। तो 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा सकती है, और जाना भी 1 घंटे ही है, तो 20 किलोमीटर चल जाएगी। तो फाइनली 200 में से 20 चले गया, तो ये दूरी बची कितनी? तो आपका जवाब होगा 200 में से 20 घटाएंगे 180 किलोमीटर की दूरी बनी।
तो अब देखिएगा, एक गाड़ी इस साइड और एक गाड़ी इस साइड विपरीत में चालें जुड़ती हैं, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। तो फाइनली टाइम कितना लगेगा 4 घंटे लगेगा। कितना लगेगा 4 घंटे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि कितने घंटे के बाद मिलेंगी, तो 4 घंटे बाद मिलेंगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने बजे मिलेंगी, तो ध्यान रखिए 8 यहाँ भी बज गए थे और 8 यहाँ भी थे, तो 8 में 4 घंटे जब जोड़ोगे तो बिल्कुल जो है कड़क दोपहरी में 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो भी है आपका देख लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये कहता है एक कार 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करी जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के लिए के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण उसने शेष दूरी उस चाल की आधी से तय की। ठीक है, चलो तो 100 किलोमीटर दूरी है, तो आधी दूरी मान लेते हैं 50 और चाल की आधी दूरी यानी कि x/2। ठीक है, फिर टोटल दूरी तो 100 है, तो ये चला होगा वास्तविक चाल x से ही चलेगा। ठीक है, x से ही चलेगा। तो बोलता है 2 घंटे देरी से पहुंचा, इनके बीच का डिफरेंस 2 घंटे देरी से है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100/x, कितना हो जाएगा 100/x माइनस का 50/x बराबर 2 घंटे देरी से। तो नीचे हर बराबर है, ऊपर घटा लो, तो 100 में से 50 जाएगा 50 ही बचेगा, तो 50/x बराबर 2, तो 2 से काटेंगे 50, तो x बराबर कितना निकलेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी वास्तविक जो चाल थी वो कितनी रही होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक चाल। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। आसान से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो स्थानों ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि दो स्थान हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर दी जा रही है। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ ये x है और ये मेरे पास y है। ठीक है, चलो कार A से, एक कार A से, अरे ये A और B है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो A और B, एक कार A से, ठीक है, चलना आरंभ करते दूसरी कार B से। यदि वे एक ही दिशा में चले, तो देखो एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में क्या होता है चालें घट जाती हैं। ठीक है, मैं इसकी चाल मान लेता हूँ, मेरे पास x होगी, इसकी चाल कितनी होगी मैं मान लेता हूँ y होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं वो अपने मन से लिख लिए हैं। एक आंसर सही लिखा है, एक ऑप्शन ऐसा हो जो सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन का सारा लेकर भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन है तो ऑप्शन उसमें नहीं आपकी किताब में होंगे, तो आप कोशिश ये करो, आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इससे आपका कंसेप्ट ही बिल्ड होगा। मैंने मान लिया इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है। अगर ये एक ही दिशा में चलती हो, अगर ये एक ही दिशा में चलेंगी तो चलने एक ही दिशा में इनकी चालें घटेंगी, और कितने घंटे बाद मिलती हैं, एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद। तो 8 घंटे तक कितने, 8 घंटे ये भी चलेगी, 8 घंटे ये भी चलेगी, तो कितना हो जाएगा 8x माइनस के 8y। ठीक है, बराबर कितना 80। समझिएगा, तो 8 जब कॉमन लोगे तो 80 में भाग लग जाएगा 8 का, तो यानी कि दोनों चालों का अंतर कितना आ जाएगा 8 × 80। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, यानी कि x माइनस वाई कितना मिल गया 80। क्लियर है, 8 कॉमन लेके 8 से भाग लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है क्वेश्चन, यदि वे विपरीत दिशा में चले, तो विपरीत में तो चालें जोड़ेंगी, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड चालें जोड़ेंगी, तो कितने घंटे बाद मिलती हैं 1 घंटे 20 मिनट के बाद। तो 1 घंटा 20 मिनट ये भी चलेगी, 1 घंटा 20 मिनट ये भी चलेगी, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप चाहो मिनट में ही कन्वर्ट कर लो, तो 1 घंटा 20 मिनट बोले तो कितना मिनट 80 मिनट, 80 से 80 कैंसिल, 60 का गुणा, यानी कि दोनों चालों का योग कितना निकलेगा 60 निकलेगा। आप लोग समझ पाए मैंने ये क्या किया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं समझा देता हूँ। 80 किलोमीटर की दूरी है ना, 80 किलोमीटर, अब 1 घंटा 20 मिनट को मैंने मिनट में चेंज किया तो 80 मिनट होगा, तो मिनट में घंटा बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 60 बचेगा। क्योंकि जोड़ इसलिए दिया क्योंकि एक दूसरे की विपरीत चल रही थी। 2 समीकरण बन गए, एक x माइनस वाई वाला दिया गया था, एक x प्लस वाई दिया गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे 60 70/2 यानी कि 35, और देन y बराबर कितना 60 70/2 35, तो एक निकलेगा 30, नहीं सॉरी 25, एक कितना निकलेगा 25, कितना निकलेगा 25। बस यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, जबकि मैं ऐसा क्वेश्चन एक आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे करा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, समझाते हैं आपको। देखो क्या है, मजा आने वाला है आपको।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, समझना मित्रों, ठीक है। 650 किलोमीटर। आगे बोलता है एक दूसरे की ओर चलती हैं, यदि वे एक ही समय पर चलें तो 10 घंटे बाद मिलते हैं। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ये है कि दोनों के स्पीड का योग, यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों के स्पीड का योग कितना हो जाएगा 650 बटे 10, क्योंकि 10 घंटे बाद मिल रही है। 4 बराबर दूरी बटे समय, तो इनकी दोनों स्पीड का योग कितना निकलेगा 65 मिलेगा। कितना मिलेगा 65 मिलेगा। यहाँ तक समझ पा रहे, इसका यूज होगा इसलिए मैंने इसको पहले निकाल लिया। परंतु यदि वे गाड़ी एक दूसरे के 4 घंटे 20 मिनट देरी से चलें तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। तो आगे बोलता है प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, 8 घंटे बाद मिलती हैं। अगर दोनों की स्पीड में देखूं 65 है, एक दूसरे के विपरीत चलने हैं, तो 65 में गुणे अगर मैं 8 घंटे कराऊं तो देखो चीजें यहाँ पे मिलेंगी बहुत आसान से। 65 में गुणे में अगर 8 से कराऊं तो देखो ये गाड़ी ए रही, देन ये गाड़ी बी रही, ठीक है। तो 65 गुणे 8 कराओगे तो 13 चौको 8 में करा लो 800, इसको मैं 13 में तोड़ देता हूँ, बाद में 5 गुना कर दूंगा। तो 13 8 104, 104 का 5 गुना 5 को 20, 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर चल जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक। अब मुझे ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस ज्ञात कर लोगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 650 हो गया, 650 में अगर 520 यहाँ चल गया होगा तो देखो कितना बचा, 5 से 2 जाएगा 3। ये डिस्टेंस कितनी रही होगी 130 किलोमीटर रही होगी। कितनी रही होगी 130 किलोमीटर, क्योंकि 650 तो टोटल था और 520 ये निकाला है, तो 520 यहाँ से निकाला है, क्योंकि ये 4 घंटे बाद कुछ लिखा है यहाँ पे 4 घंटे 20 मिनट बाद, 4 घंटे 20 मिनट बाद, यानी कि 4 घंटे 20 मिनट को चेंज करोगे तो 4 घंटे 20 मिनट यानी 4 घंटे 1 सही बटा 3 हो जाएगा। तो 3 से को 12 और 13 बटे 3 घंटे, 13 बटे 3 घंटे, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है आप निकालोगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 13 बटे 3 करोगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 13 से जब काटोगे 10 बार कटेगा तो 10 तिया 30, कितनी निकल आएगी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे ये बताइए कि दो गाड़ियों का जोड़ कितना था, चालों का 65 था, जिसमें एक मेरे पास 30 हो गया, तो दूसरी ऑटोमेटिक की कितनी निकलेगी 35 ही निकलेगी। तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्लियर है ना, वीडियो को एक बार वापस आओ, समझिएगा, समझ में आएगा। मैंने किया क्या है कि 650 टोटल था, ठीक है। आगे बोलता है 10 घंटे बाद मिलते हैं, तो दोनों चालों का योगफल कितना निकलेगा 65। बोला है कि एक गाड़ी परंतु एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली, 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली, ठीक है। और तो वे दूसरी गाड़ी चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों 8 घंटे तक चली होंगी, तो दोनों की स्पीड 65 है, 8 घंटे तक कितना चलेगी 520। तो 520 अगर इसमें घटाएंगे तो ये कितना बचा 130। ये 130 क्यों, क्योंकि 4 घंटे 20 मिनट देरी का फर्क है। तो आज से स्पीड निकाल लो, बस आंसर आ गया। छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए दोस्तों। ये भी देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक रेलगाड़ी 193 सही 1/3 किलोमीटर की दूरी 17/4 घंटे में तय करता है। 1 सेकेंड, 17/4 घंटे में तय करता है, ठीक है। चलिए, जबकि ये रास्ते में 10 मिनट के लिए एक बार एक स्थान पर, 5-5 मिनटों के लिए 2 स्थानों पर तथा 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है, इस रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं बताना चाहूँगा तो आप लगा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि आप टोटल दूरी जो है आपकी पूर्णांक वगैरह दी गई उसको आप निकालें। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस कितनी है 193 सही 1/4 किलोमीटर, ठीक है। 193 सही 1/3 है, 193 सही 1/3 है। तो देखो 19 3 57 570 यही हो गया, ठीक है। और 3 3 9 570 9 589 580/3। तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी 580
580/3। डिस्टेंस कितनी निकलेगी? 580/3। इसका रोल होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना के रख लिया। ठीक है, चलो अब जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, तो 10 मिनट के लिए रुकती है सिर्फ एक स्थान पर, या एक बार तो 10 मिनट रुकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है 5 मिनटों के लिए 2 स्थान पर, तो 5 मिनटों के लिए 2 स्थान पर, तो 10 मिनट यहाँ भी रुक जाएगी। और 3 मिनट के लिए एक स्थान पर या एक बार रुकती है 3 मिनट, तो टोटल कितना मिनट रुकी? तो आप देखोगे 10 10 20 और 3 30, तो टोटल रुकी है 23 मिनट। तो टोटल कितना रुकी है? 23 मिनट। तो अगर कुछ और देना चाहिए तो इसमें हाँ 17/4 घंटे में तय करते हैं, तो 17/4 घंटे उसका टाइम था, 17/4 घंटे टोटल टाइम था। इसमें से अगर मैं 23 मिनट घटाऊं, यानी कि 23 बटे में अगर 60 इसमें से घटा लूं, क्योंकि ये मिनट है तो मैंने घंटे में बना लिया, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। एलसीएम आपका 60 ही रहेगा, तो देखो 60 इसमें जब काटोगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, तो 17 गुणे मुझे 15 करना है, तो 15 गुणे 17 जब कराओगे तो देखो 15 15 225 होता है, फिर 15 दूनी 30, 225 और 30 जोड़ो कितना हो जाएगा? 225 और 30, 225 और 30, 255। कितना हो जाएगा? 255। ठीक है, 255 हो जाएगा। 255 में से आपको 23 घटाना है, 23 घटाना है। 5 में से 3 जाएगा 2, और 5 में से 232/60 कितना हो जाएगा? 232/60। आई थिंक मुझे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। ठीक है, 225 में से 232/60 सही है ना? 5 में से 3 जाएगा 2, 232/60। ठीक है, 232/60 ये आपका हो गया। और इसको काट लो, अगर मैं इसको 4 से काटूं तो कट जाना चाहिए। जब 4 से काटोगे तो देखो 4 से काटोगे ये 15 बार आ जाएगा, और 4 से जब इसको काटोगे तो देखो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 58/15। यानी कि इस स्पीड को मुझे इस स्पीड से तय करना है, तो देखो 10 और 3 आपके हिसाब से देख लीजिएगा कितनी दूरी आ जाएगी। देखो 15 दसावन 10 3 50, यानी इसमें भाग लगा लो। स्पीड आपसे क्या पूछ रहा है? उसकी औसत गति ज्ञात करो। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें इसका गुणा कराओगे तो फाइनली बनेगा क्या? 580 में गुणे 15 और देन 3 में गुणे 58। ये कैंसिल 10 बार, ये कैंसिल 5 बार। ठीक है, तो देखो कितनी बार कटेगा? 10 पना 50। कितनी बार? 10 पना 50। तो आपकी स्पीड कितनी निकल आई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। यानी कि क्वेश्चन का जो तरीका है वो बहुत आसान है, ऐसे लगाना ही पड़ेगा आपको, बस थोड़ी कैलकुलेशन है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसी कैलकुलेशन से आपको ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें आप शॉर्टकट कुछ नहीं कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है? एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ किया। आधा मिनट के बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा 16 किलोमीटर प्रति घंटे से उसका पीछा किया। बताइए वह उसे कब पकड़ लेगा, कब उसका डिनर हो जाएगा? ठीक है, कुत्ते का। तो देखो इनके बीच की दूरी पहले ही दे रहा है, वो कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है? 100 मीटर पीछे था। यानी कि खरगोश और यहाँ पर कुत्ते की बात चल रही है। ठीक है, कुत्ते की बात चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलता है कि खरगोश ने कुत्ते को देखा। ठीक है, खरगोश ने कुत्ते को देखा और आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा। यानी कि आधा मिनट के बाद इसने इसको देखा, तब तक ये आधा मिनट बाद ये भागा गया होगा। आधा मिनट तक ये भागा होगा, तो इसकी मिनट की बात है, तो इसकी अब चालों को चेंज कर लीजिएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो चालों को जब चेंज करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पे तो सेकंड में बना ले, और गुणे आधा घंटा 30 से गुणा करा ले। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, 30 आधा मिनट है ना, 30 सेकंड से गुणा करा ले रहे हम लोग। तो देखो क्या मिल जाएगा? तो देखो 6 पंचे 30, 6 18, 3 चौको 12, 5 चौको 20, पंचे 100। यानी कि ये 100 मीटर और भाग गया होगा। कौन?
खरगोश। 100 मीटर ये पहले ही अपने इनके बीच फासला था 100 मीटर, और ये और भागा गया होगा, तो यानी कि फाइनली टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस 200 मीटर होगी, कुत्ता खरगोश को कब पकड़ लेगा, तो आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। दोनों की चाल आप देखो, दोनों की चाल है एक ही दिशा में, तो एक दिशा में चालें घटती हैं, तो 200 मीटर का फर्क है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 4 को अगर मीटर प्रति सेकंड हम लोग चेंज करेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 20/18। तो इसको मुझे भाग लगाना है 20/18। तो देखो ये 10 बार कटेगा तो 18 × 180 सेकेंड, यानी कि 180 सेकंड के बाद जो है वो खरगोश कुत्ते के पेट में चला जाएगा। तो 180 सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। हाँ वो मिनट में है तो आप कह सकते हो 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 15 है उस पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके रेशियो के चैप्टर में भी दिया गया, तो मैं इसको यहाँ करा देता हूँ, तो रेशियो में नहीं कराऊंगा। अगर रेशियो पढ़ाता पहले तो रेशियो में करा देता, तो मैं यहाँ नहीं कराता। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं तो अब लगा सकते हो। ठीक है, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा, वायुयान को मैंने V से डिनोट किया और जलयान को मैंने J से डिनोट किया और थलयान को मैंने T से डिनोट किया। ठीक है, समझ पा रहे हो, वायु जल थल। ठीक है, थल के हिसाब से क्या बोलता है, लगा समय का अनुपात, इनके बीच जो टाइम का रेशियो है वो कितना है 1:16:2। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। देन बोलता है इनकी यात्रा के साथ औसत गति का अनुपात क्रमशः कितना है, औसत गति का अनुपात है 20:1:3। समझिएगा दोस्तों, ठीक है 1:3। चलो आगे देखते हैं क्या है। यदि कार की कुल औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वेरी गुड। तो देखो आपको दूरी दे रहा है कितनी 3990, दूरी कितनी है 3990 किलोमीटर, दूरी कितनी है 3990 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम का रेशियो पता है और यहाँ पे इनकी स्पीड का रेशियो पता है। किसका रेशियो पता है मेरे दोस्तों, स्पीड का रेशियो पता है। तो मैं यहाँ से छोटा सा गेम खेल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँ, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 3990/42। ठीक है, 3990/42। ठीक है ना। चलिए इसको यार मैं काटूं तो देखो कितनी बार कटेगा, देखो 9 चौको 36 और 3 39 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 19 5 95, ये 95 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 95 बार। तो कितनी बार कटेगा 95 बार कटेगा। ठीक है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे टोटल टाइमिंग का यूनिट देख लो तो बड़ा आसान रहेगा। तो 16 17 2 19, 19 की वैल्यू ही 95 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से वायुयान का समय निकालो 5 एकम 5। तो इसको कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देखिए नीचे 5 एकम 5 और 16 80, ये घंटे आया, ध्यान रखिएगा ये भी घंटे निकल रहे हैं, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्लियर है। तो देखो यार 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, और 10 तियां कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। बस छोटी सी बात है। तो इनका रेशियो बनाना चाहो तो इनका रेशियो बना लो, वरना यही जोड़ के काम चलाओ। तो 100 30 130 और 80 210, यानी कि 210 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दूरी दी कितनी जा रही है 3990, क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है ना, जलयान द्वारा। तो जलयान की वैल्यू है 80 की, मुझे वैल्यू याद करनी है। तो देखो यहाँ से निकाल लो, तो जलयान द्वारा निकालनी है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3990/210। ठीक है, 210 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि मुझे 80 की वैल्यू चाहिए जलयान द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जलयान द्वारा। तो देखो काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसको मैं काटूं तो देखो 19 दूनी 38, सेंस लगाया करो, 19 एकम 19, ये 19 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 19 गुणे 80 कराना, तो 19 8 कितना होता है 152। पढ़े तो आते ही होंगे। 1520 किलोमीटर सवाल का राइट आंसर होगा।
तो 1520 किलोमीटर सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपको इतना सब कुछ करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके 15 कंप्लीट हो गए हैं, 16 मैंने आपको पहले ही करा दिए एक्सीडेंट केस वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और इसके बाद कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बेधड़क होकर बताइएगा, सारे चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन बताइएगा प्यार से, प्यार से मतलब शेयर करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।